जय श्री राधे कृष्ण। आप सबको मेरा नमस्ते। आज की क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं एकता बंसल, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु एंड डिफरेंट डिफरेंट मॉडल साइंस प्रैक्टिशनर आज आपका अपने इस क्लास में स्वागत करती हूँ। और आज से हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो नक्षत्र हो रहा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ नक्षत्र। नक्षत्र क्या है, कौन सा तारा कैसा है, ये सब हम इस क्लास के अंदर सीखेंगे आगे की क्लासेस के अंदर। तो पहले नक्षत्रों को पढ़ने से पहले हमें सूर्य और चंद्रमा के बारे में जानना होगा कि सूर्य क्या थे, किस प्रकार से नक्षत्रों को विभाजित किया गया। तो बताया जाता है कि वैदिक काल के अंदर ऋग्वेद में जब सूर्य रोज उदय होते थे, तो सूर्य का रोज आना और जाना, उदय होना और जाना, तो ये डेली होता था। तो लोग समझते थे कि हर दिन एक नया सूर्य निकल कर आता है। तो इसीलिए वेदों के अंदर 12 सूर्य माने गए हैं। हर महीने का एक सूर्य, जैसे कि अभी सूर्य धनु राशि के अंदर है, इस समय धनु राशि में विराजमान है। तो हर महीने सूर्य एक राशि परिवर्तन करते हैं। और तो इस बात को समझने में लोगों को काफी समय लगा। पहले लोग समझते थे कि सूर्य निकलते हैं और शाम को जाकर समुद्र में, पश्चिम में जा ईस्ट से निकल राइज होते हैं और वेस्ट में जाकर समुद्र में डूब जाते हैं। और एवरीडे जो सूर्य को हर दिन देवता अपनी शक्तियों से उन्हें बाहर निकालते हैं। बट ऐसा नहीं था। धीरे धीरे लोगों को इस बारे में ज्ञात होता चला गया, नॉलेज होती चली गई कि, और उन्होंने समझा कि सूर्य तो रोज एक समय उदय होता है, बट चंद्रमा तो उनका समय तो अलग अलग होता है। चंद्रमा कभी जल्दी आ जाते हैं, कभी देर से निकलते हैं, कभी छोटे दिखते हैं, कभी बड़े दिखते हैं। ऐसा क्यों? कभी सूर्यास्त दे के बाद ही दिख जाते हैं, कभी सूर्यास्त से पहले, मतलब बहुत समय लगता है। तो इसे समझने में लोगों को बहुत समय लगा, समझ में आया काफी समय बाद कि चंद्रमा जब अपना एक पूरी राशि 29.5 दिनों में पूरा दिखते हैं, 29.5 दिन में चंद्रमा पूरा दिखते हैं। उसके बाद वो फिर धीरे धीरे छोटा होना स्टार्ट हो जाते हैं और फिर वो धीरे धीरे फिर बड़ा होते हैं। तो धीरे धीरे ये यात्रा शास्त्रों से यहाँ तक पहुंची। आज हम वैदिक जन नक्षत्र में चंद्रमा के भ्रमण मार्ग से समझते हैं कि चंद्रमा जिस प्रकार से गति करते हैं। ऋग्वेद के अंदर प्रारंभ से ही सभी तारों को नक्षत्र नाम से पुकारा गया है। विश्व के चार को चक्षु गोचर करवाने वाले सूर्य के आते ही नक्षत्र और रात उसी तरह भाग जाते हैं सिपाही को देखकर चोर। जैसे कि जब सूर्य उदय होता है तो आप देखते हो चंद्रमा भी छिप जाते हैं और तारे छुप जाते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि जैसे ही पुलिस आती है, चोर ऐसे भाग जाते हैं जैसे सिपाही को देखकर चोर। तो धीरे धीरे जो नक्षत्र है, धीरे धीरे सामान्य तारों व चंद्रमा के मार्ग में पड़ने वाले नक्षत्रों को अलग अलग पहचाने जाने लगा। और इसी बात का संकेत इस मंत्र से मिलता है कि किसी नक्षत्र का नाम सोम है और सोम ही चंद्रमा का प्राप्य है। मतलब आप यहाँ से शॉर्टकट में ये समझ सकते हैं कि सूर्य और चंद्रमा किस प्रकार से उदित हुए, किस प्रकार से नक्षत्र बने, किस प्रकार से, मतलब इसकी एक बहुत गहरी संरचना है। तो मैं उतनी वहां तक नहीं चाहूंगी, बट यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं आगे। कि एक जगह कहा जाता है कि नक्षत्रों के अलग अलग नाम है। कई जगह उन्हें अलग अलग नाम से जाता है, जैसे विचरती, श्रोणा, पुरुषपद, अपभरणी, तिष्य आदि। और इन्हीं 27 नक्षत्र व उनके देवता को भी अलग अलग ही बताए गए हैं। तो जैसे कि एक जगह बताया गया है कि जो व्यक्ति गुरु व पुष्य के गुणों का पालन करेगा वही ब्रह्म वर्चस्वी अर्थात तेजस्वी, माननीय, पूजनीय होगा, कि बृहस्पति देव की पूजा करने वाला। तो एक जगह ये बताया गया है कि पुष्य नक्षत्र जो होता है वो गुरु का होता है। पुष्य नक्षत्र में सभी कार्य करना बहुत अच्छा होता है, बट पुष्य नक्षत्र के अंदर शादी न करना अच्छा नहीं माना जाता।
और जैसे कि कृतिका नक्षत्र से में हवन को हवन को प्रधान की प्रार्थना की करती। कृतिका नक्षत्र जब आता है उस समय हवन अग्नि की सुचारू स्थिति के बिना नहीं किया जा सकता, इससे शैली पूर्वक कृतिका देवता अग्नि माना गया। तो यहाँ देवताओं के बारे में बता रहे हैं। तो अभी हम सीधा आगे चलते हैं। जो 27 नक्षत्र है ये कौन है? दक्ष प्रजापति की 33 कन्याएं थी और उनमें से रोहिणी ने विशेष प्रेम पूर्वक चंद्रमा से विवाह की कामना की। तो शेष बहनों ने भी चंद्र को ही पति का रूप चाहा। विरोध करने के पश्चात दक्ष प्रजापति ने अपनी 33 कन्याओं का विवाह भी चंद्रमा से करा दिया और यही 33 कन्याएं वास्तव में 27 नक्षत्र हैं। इनसे कृतिका की 6 ताराएं जोड़ने से 6 ताराएं हो जाती हैं। चंद्रमा नक्षत्रों के पति हैं ऐसा कहा गया। दक्ष प्रजापति संपूर्ण तारामंडल के नक्षत्रीय स्वरूप है। सभी तारे दक्ष रूप हैं। उसमें चंद्रमा के मार्ग में पड़ने वाले 27 नक्षत्रों को चंद्रमा को दे दिया गया। तो इसमें एक बात बताई गई है कि आकाश जो है वो तारों से भरा हुआ है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने एक हाथ को ऊपर उठाया गया हुआ है। सभी नक्षत्र हस्त, हाथ पर, चित्र, सिर पर आदि पड़ते हैं। कि जब अभी आप आगे देखोगे कि हर नक्षत्र जो है हमारी बॉडी के हर एक साइन पर, एक बॉडी पार्ट पर एक नक्षत्र का व्याख्यान है। अतः कभी भी वह हृदय पर अवश्य रहा होगा। तो इन नक्षत्रों के अतिरिक्त तारामंडल का विवरण ऋग्वेद में भी आता है। कहा गया है कि आकाश में बहुत ऊंचे स्थित ये रीछ तारे दिन में ना जाने कहाँ चले जाते हैं। तो यह ऋषि मंडल वास्तव में सप्तऋषि हैं। प्राचीन काल में इन्हें ऋषि वृक्ष कहा गया। ये बात शत प्रत ब्राह्मण में आई है कि जो आज सप्तऋषियों में भले ही ऋच का आकार नहीं दिखता, लेकिन ऋग्वेद काल में यह आकार बनता था। यूरोपियन लोग सप्तऋषि मंडल को बड़ा भालू कहते हैं और इसमें भी नक्षत्राचार होता रहता है। जैसे कि हम जानते हैं कि क्रतु, अल्फा, मरीचि, एटा तारा का एक गतिशील है जो वेस्टर्न में इनको ज्यादा यूज किया जाता है। बालक ध्रुव ने 5 वर्ष की अल्पावस्था में भगवान विष्णु की उपासना की और उनसे वरदान प्राप्त किया तथा उनसे ध्रुव अर्थात स्थिर पद प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। यह एक पुरानी कथा है कि वास्तव में विष्णु स्वयं विराट ब्रह्मांड स्वरूप हैं। सूर्य चंद्र उनके नेत्र हैं, अंतरिक्ष व मेघलोक उनकी नाभि है, भूलोक सिर है और भूमि उनके पैर है, दिशाएं कान है। कि हम सब जानते हैं कि इस संसार में हरि से बढ़कर कुछ नहीं है, भगवान विष्णु से बढ़कर कुछ भी नहीं है। सूर्य, चंद्रमा, तारे सब भगवान विष्णु का ही एक रूप है। उनके ही शरीर के अंगों को में अलग अलग रूप से विराजमान है। पृथ्वी की धुरी का उत्तरी सिरा आकाश के जिस भाग की ओर इशारा करे उसे आकाश भाग में यदि कोई चमकीला तारा हो तो उसे ध्रुवपद प्राप्त होता है और उसके आसपास भी ये सभी तारे उसी की परिक्रमा करते हैं। कि हम सब जानते हैं कि पृथ्वी का जो नॉर्थन पार्ट है, आकाश में जिस तरफ इशारा कर रहा है कि आकाश के अंदर आप देखो एक तारा बहुत ज्यादा चमकता है, वो तारा होता है। ध्रुव तारा क्या है? स्थिर है। ध्रुव तारा जो होता है स्थिर होता है और सभी जो तारे होते हैं उसी तारे के आसपास ही परिक्रमा करते हैं। ये ध्रुव तारा भूमि से जितने ऊपरी अक्षांश पर देखा जाता है, आकाश भी उतने ही अंश क्षितिज से ऊपर दिखेगा। इसी कारण 90 डिग्री ध्रुव अक्षांशों पर ध्रुव तारा समकोण बनाता हुआ हमें ठीक सिर के ऊपर दिखता है। जब भी आप देखोगे, कहीं कभी भी आप देखो कोई तारा हो, ध्रुव तारा हो, हमेशा ऐसा लगेगा कि आपके सिर के ऊपर है। बेशक वो बहुत दूर होता है। और 30 अक्षांशों से देखो तो ये क्षितिज से 30 अक्षांशों के ऊपर ही दिखेगा। विष्णु रूप ब्रह्मांड के चरणों में बैठकर हजारों वर्ष तपस्या करते हुए विराट पुरुष का ध्यान अर्थात विष्णु के मुख मंडल का ध्यान किया तो भगवान विष्णु ने उसे ध्रुव या स्थिर पद दे दिया। यह कथा वास्तविकता से ओतप्रोत है क्योंकि किसी भी तारे को ध्रुव पद पाने के लिए हजारों वर्ष लगते हैं। इन कथाओं के पीछे ये भारतीय विश्वास भी काम कर रहा है कि सदाचारी तपस्वी लोग मृत्यु के बाद आकाश में तारे के रूप में विराजते हैं। माँ बेटी या
वे है सोतन। जैसे हम कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति, हम बच्चों को कह देते हैं कि ध्रुव तारा बन गए, कि जो जिसकी आत्मा पुण्य है, तो वो ध्रुव तारे के रूप में चमकते हैं। ययाति की पत्नी शर्मिष्ठा या कैसियोपिया थी, उसी की दूसरी पत्नी देवयानी और एंड्रोमेंट्रा थी। भारतीय आख्यानों के अनुसार शर्मिष्ठा व देवयानी आपस में सौतन हुई, लेकिन ग्रीस के आख्यानों में कैसियोपिया की बेटी एंड्रोमेंडा एंड या देवयानी है। ध्रुव तारे से कुछ ऊपर 5 तारों का एक मंडल एम या डब्ल्यू के आकार के रूप में दिखता है। यह शर्मिष्ठा तारामंडल है। शर्मिष्ठा से थोड़ा ऊपर देवयानी मंडल है। दोनों साथ साथ दिखने से सोच संबंध समझा जाता है। इन सब आख्यानों से तारों के स्वरूप व स्थिति का चित्रण किया गया है, जो काव्यात्मक रूप से की भाषा की कहानी लगती है। पुष्य, बृहस्पति का जन्म नक्षत्र। तैत्तिरीय ब्राह्मणों में एक जगह कहा गया है कि बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में या पुष्प तारे के पास पैदा हुआ। बृहस्पति का परम शर 1 डिग्री 30 सेकंड है, अतः उसके निकटतम युति पुष्य, मघा, विशाखा, अनुराधा, शतभिषा व रेवती से है। इनमें भी पुष्य से जब युति होती है तो पुष्य के योग तारे इसके यह इतना निकट होता है कि दोनों मिलकर एक ही हो जाते हैं। युति के बाद जब गुरु थोड़ा आगे बढ़ता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु स्वयं पुष्य से ही उत्पन्न होकर आ रहे हैं। इसी से उक्त कल्पना ने जन्म लिया। तथा बृहस्पति के ग्रहत्व अथवा गतिशीलता का सम्यक पता लगा होगा। इसे पता चलता है कि निरंतर आकाश का वैध व निरीक्षण करना वैदिक ऋषियों को आता था, और वे तथ्य से भी सही ढंग से निकाल लेते थे। कि हम जानते हैं कि पुराने समय में हमारे ऋषि मुनि जो थे, आकाश मंडल में तारों की स्थिति को देखकर ही सब कुछ बता देते थे। ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार से ऋषियों ने ये सब इन चीजों को समझा। एक चक्र स्थिर रहे, दूजा है गतिशील। ऋग्वेद में बड़ी अनोखी बात कही गई है कि अश्वनी कुमारों के रथ का एक पहिया तो एक जगह पर ही लगभग आसपास रहता है, जबकि दूसरे पहिए से वे सारे आकाश में घूमते हैं। बड़ी विचित्र बात है। रथ के दो में से एक पहिया पीछे रह गया और दूसरी सारी यात्रा तय कर ली। आपने अपने रथ का एक तेजस्वी चक्र पहिया सूर्य के पास नियमित रख दिया है, और दूसरे पहिए से आप लोगों की प्रदक्षिणा करते हैं। ये दो पहिए वास्तव में बृहस्पति व शुक्र है। कभी शुक्र पूर्व में दिखता है और सुबह, और कभी पश्चिम में दिखता है शाम को। यह वह सूर्य के अधिकतम 47 डिग्री अंश दूर ही राशि चक्र में रहता है। आप देखना कि यहाँ पे बताया है कि जो दो पहिए बताए गए हैं अश्वनी के, एक सुबह और एक 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 तो सूर्य देव के पास रख दिया गया और एक भ्रमण कर रहा है। और जो ये दोनों पहिए हैं बता रहे हैं यहाँ पर कि ये बृहस्पति व शुक्र ही है। जब गुरु भी प्रातःकाल शुक्र के साथ पूर्व में दिखता है, तो 2-3 मासों तक गुरु शुक्र आसपास ही दिखते हैं। और एक समय ऐसा भी आता है जब दोनों अति निकट मैडम आते हैं। सिर सिर पहिया कौन सा है, बृहस्पति का? क्या चीज है? मैम पहिया कौन सा है, बृहस्पति? आपने अभी बताया ना, दो पथ के एक स्थिर है, दूसरा पूरे उसमें अंतरिक्ष में घूमता है। दूसरे तो पूरे स्थिर पहिया बृहस्पति है क्या, घूमने वाला ये शुक्र दो है? ये दो पहिए वास्तव में बृहस्पति और शुक्र ही हैं। ठीक है। हाँ जी, तो स्थिर वाला बृहस्पति है क्या? अभी आप पूरा सुनो तो सही, भाई एक एक स्टार्टिंग पहिया से। स्थिर है तो स्थिर। आप पूरा सुनो तो सही, अच्छा जी, थोड़ा सा ओके मैम, थोड़ा ओके। वेट करके सुनो तो सही आराम से। ये है, ठीक है जी, हम्म। ठीक है मैडम। तो वह सूर्य से अधिकतम 47 डिग्री अंश दूरी राशि चक्र में रहता है। मैं चाहती तो तुम्हें डायरेक्ट पहुंचा देती, डायरेक्ट ही नक्षत्र पढ़ा देती, सब कुछ करती, वो तुम्हें पता है। बट मैं पीछे की स्टोरी नहीं पता, मैं तुम्हें वो स्टोरी बताना चाहती हूँ। जब गुरु भी प्रातःकाल शुक्र के समय पूर्व जी में मैम, दिखते बहुत हैं, अच्छा लग रहा है। जब गुरु भी प्रातःकाल शुक्र के साथ पूरब में दिखते हैं, तो 2-3 मासों तक गुरु शुक्र आसपास ही दिखते हैं। एक समय ऐसा भी होता है जब दोनों अति निकट होते हैं। बाद में शुक्र तीव्र गति होने से आगे निकल जाता है और गुरु पीछे पश्चिम में रह जाता है। हमें पता है ना शुक्र कितने दिनों में ट्रांसिट होता है, बताओ रश्मि जी। 40 दिन लगभग। और गुरु का ट्रांसिट
वो तो 1 साल में रहता है एक बार, तो एक इसका राशि में। मतलब कि शुक्र तेजी से भाग रहा है ना गुरु से। हाँ हाँ हाँ, शुक्र तेजी से चलता है। हाँ। जब गुरु पीछे पश्चिम में रह जाता है तो काफी समय बाद जब शुक्र पूरब में दिखता है तो गुरु पश्चिम में पहुंच चुका दिखता है। जब मान लीजिए गुरु क्या है, यहाँ आप देखो, जब शुक्र बहुत तेजी से चल रहे हैं, चलते 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 वो जब दोबारा से साइकिल आता है गुरु के निकट पहुंचते हैं, तो उस समय गुरु भी तो आगे हम्म। खिसक गए हैं। हाँ हाँ हाँ। तो उस समय जब शु 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 जब शुक्र पूरी गति पार करते हुए वापस ईस्ट में आते हैं तो गुरु भी वेस्ट में जा चुके होते हैं। हम्म। समझ में आया पॉइंट? हाँ हाँ। तो काफी समय बाद जब शुक्र पूरब में दिखते हैं तो गुरु पश्चिम में पहुंच चुके होते हैं। तब यह कल्पना आई कि एक पहिया शुक्र तो तेजस्वी है तथा सदा सूर्य के आसपास ही नियमित रहता है, तथा दूसरा चक्र हम्म। गुरु कभी साथ साथ रहता है, क्योंकि सूर्य भी हर महीने बदलते हैं राशि। हाँ हाँ। और सूर्य शुक्र और तभी शुक्र पास में बराबर रहते बदल रहे रहते हैं। हैं। सूर्य एक महीने में हाँ बदल हाँ। रहे हैं और शुक्र 40 दिन में हम्म। बदल रहे हैं, 40 से 45 दिन में। हाँ। तो सूर्य और हम्म। शुक्र तो निकट ही है ना, चल निकट निकट चल रहे हैं। हाँ, वो हमेशा बट निकट ही मिलते हैं। बट गुरु तो नहीं चल रहे ना। गुरु और सूर्य के बीच हाँ, तो एक गुरु तो, पारी होगी। हाँ हाँ, गुरु तो 1 साल में ही चलेगा। तो गुरु क्या हो गए? स्थिर हो गए। स्थिर हो गए। हम्म। और सूर्य क्या हो गए? सूर्य भी चंद्रमा चंद्र वो शुक्र क्या हो गए? वो तेजी से शुक्र चल रहे हैं, हाँ, तेजी प्रदक्षिणा से कर चल रहे रहे हैं। हैं। हम्म। और कभी उससे ठीक विपरीत दिशा में रहता है, जिससे लगता है कि वह पहिया सारे आकाश में घूम रहा है। कभी कभी क्या हो जाता है, प्लेनेट क्या हो जाते हैं, रेट्रोग्रेड हो जाते हैं। हम्म। तो उस समय बकरी। क्या लग तो वो ऐसा लगता है कि वो विपरीत दिशा में घूम रहे हैं। हम्म। बोर तो नहीं हो रहे हो आप लोग? नहीं नहीं, आप पढ़ाइए। नो मैम, बिल्कुल बोर नहीं हो रहे, अच्छा लग रहा है, इतना ज्ञान दे रहे हैं आप। अब आगे देखो, सुनो। बहुत अच्छा लगा कि स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हैं। बहुत अच्छा। 33 नक्षत्रों रूपी ताराओं में से रोहिणी चंद्रमा को सबसे अधिक प्रिय थी। यह बात इस तथ्य पर आधारित है कि चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में जब भी होते हैं तो उसका दक्षिण सर 2 डिग्री 35 सेकंड से भी बहुत कम होता है। ये आप लोगों को रिसर्च करना होगा कि जब जब चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में आते हैं तो उनकी क्या डिग्री रहती है। हम्म। और रोहिणी के योग तारों का दक्षिण सार 2 डिग्री 35 के लगभग है। तब ऐसा लगता है कि चंद्रमा रोहिणी मंडल के भीतर से गुजर रहा है। और यह स्थितिपात के भ्रमण काल 18 वर्षों में 5 से 6 वर्षों तक होती है। गणित से सिद्ध है कि जब तक राहु मिथुन मध्य से तुला मध्य तक रहता है, राहु मिथुन मध्य से तुला मध्य मतलब राहु देव मिथुन से तुल्य के बीच तक जब तक रहते हैं तो रोहिणी मंडल भेद होता है। रोहिणी योग की लंबी अवधि अंतरंग युति को ध्यान में रखकर यह कल्पना की गई है कि चंद्रमा अपनी पत्नी रोहिणी से अधिक प्रेम करते हैं, क्योंकि वह रोहिणी के यहाँ अधिक समय तक रहते हैं, जबकि अन्य तारा पत्नियों में से किसी को छू भर देते हैं, किसी के पास केवल चितवन करके ही निकल जाते हैं तथा किसी के आगे निकलकर मामूली स्नेहमयी दृष्टि से पीछे फेंकते हैं। अंतरंग संबंध तो रोहिणी से ही स्थापित करता है। तो मतलब आप ये देखना कि चंद्रमा सबसे ज्यादा रोहिणी नक्षत्र के अंदर स्पेंड करते हैं समय। स्वास्तिक चिन्ह मानवीय संस्कृति में बहुत ही पुण्यभा और मंगलकारी समझा जाता है, और ये स्वास्तिक का रहस्य नक्षत्रों में ही छुपा हुआ होता है। 27 से 28 नक्षत्रों में चित्रा नक्षत्र 14वां मध्यवर्ती नक्षत्र है। इसके सामने रेवती नक्षत्र लगभग 180 अंश पर पड़ते हैं। इसी तरह मध्य नक्षत्र चित्रा से लगभग 90 अंश दूर श्रवण नक्षत्र है तथा रेवती से 90 अंश के लगभग पुष्य नक्षत्र है। अतः चित्रा रेवती श्रवण और पुष्य से ये 4 नक्षत्र खगोल के 4 भाग हैं। चारों भाग परस्पर समकोण बनाते हैं। खगोल के 360 डिग्री अंशों का चौथाई 90 डिग्री अंश होता है। यदि चारों नक्षत्रों को मिलाकर रेखा खींची जाए तो एक प्लस का चिन्ह बनता है।
ये परिक्रमा क्रम में अर्थात बाएं से दाएं प्रतीत होता है तथा अतः गति सूचक चिन्ह की कल्पना करने से स्वास्तिक की अवधारणा स्पष्ट हो जाती है। इसी बात को यजुर्वेद के मंत्रों में साफ तौर से कहा गया है। मतलब बताया जा रहा है कि जो हम स्वास्तिक बनाते हैं ना, इस स्वास्तिक के अंदर भी पूरे के पूरे 27 नक्षत्र विराजमान है। जी मैम। यहाँ एक मंत्र दिया गया है, स्वास्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वास्ति न पूषा विश्वे वेदा स्वास्ति नस्ताक्षरो अरिष्ट नेमि स्वास्ति नो ब्रह्म नो बृहस्पति धातु। इस मंत्र का सीधा सा अर्थ है कि वृद्ध श्रवा इंद्र सब ज्ञान युक्त पूषा अरिष्टनेमि अंशवर गरुड़ व बृहस्पति हमारा कल्याण करे। पीछे बारंबार उल्लिखित तैत्तिरीय श्रुति में इंद्र को वृद्ध श्रवा अर्थात लंबे कानों वाला बताया गया है। वहां पर इसके देवता इंद्र है। चित्रा नक्षत्र की आकृति भी लंबे कानों वाली उल्लू के समान है। उल्लू को संस्कृत में कौशिक कहते हैं अर्थात इंद्र से चित्रा नक्षत्र का आश्रय है। रेवती नक्षत्र चित्रा से 14वां नक्षत्र है और इसके देवता पुष्य या सूर्य हैं। वह सब ज्ञानों के निधि रूप अतः पूषा से रेवती नक्षत्र का आश्रय है। चित्रा से लगभग 90 अंश दूर स्थित श्रवण नक्षत्र में 3 तारे हैं। 3 तारों के समुदाय को त्रिक्ष और तथा उसमें स्वार्थिक तदिति प्रत्यय करने से ताक्षर्य रूप बनता है। ताक्षर्य का अर्थ गरुण है। गरुण विष्णु भगवान जी के वाहन है। कालांतर में श्रवण के देवता विष्णु माने जाने लगे। अतः श्रवण नक्षत्र को तारथे से घोषित किया गया। श्रवण से 14वां नक्षत्र पुष्य है। उसके स्वामी गुरु या बृहस्पति हैं। अतः नक्षत्र चक्र के चारों कोनों पर स्थित 4 नक्षत्रों के देवताओं से मंगल कामना करते हुए वैदिक ऋषि ने स्वास्तिक की अवधारणा को साकार किया है। कि यहाँ पर पूरा बताया गया है कि जब एक स्वास्तिक बनाते हैं हम कहीं भी शुभता के लिए, तो स्वास्तिक बनाते समय स्वास्तिक का मंत्र भी होता है और किस प्रकार से हमारे ऋषि मुनियों ने स्वास्तिक के अंदर ही सभी नक्षत्रों को किस प्रकार से विराजमान किया है। अब हम ये जानते हैं कि एक राशि कितने डिग्री की होती है, 30 डिग्री की होती है। टोटल जी कितनी मैम। राशियां होती हैं? 12। 12 एक राशि। राशि 30 डिग्री की होती है तो 12 राशि कितने डिग्री की हो गई? 360 डिग्री की। हम्म। ठीक है। ये ब्रह्मांड भी 360 डिग्री का है। हम्म। 360 डिग्री होती है एक बॉल सरफेस गोल। और इसी के अंदर 27 नक्षत्र विराजमान है। 30 राशियों को 27 नक्षत्र दिए गए। तो ऐसा क्या हुआ, तो 27 को तो नहीं दिए जा सकते थे। तो जब 27 को हम्म। 360 से आप डिवाइड करोगे तो 13 डिग्री 20 मिनट आएगा। तो ये एक जी। नक्षत्र का मान है। हम्म। तो एक राशि के पास कितने नक्षत्र हुए? 13 डिग्री तो 20 मिनट। 13 डिग्री, हाँ, 20 मिनट। चमकने वाले तारामंडलों का नाम नक्षत्र है। अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर पृथ्वी के अयन चलन के कारण खिसते प्रतीत होने वाले तारामंडलों का नाम नक्षत्र है। तैत्तिरीय ब्राह्मणों में नक्षत्र शब्द की व्युत्पत्ति इस तरह दी गई है, जो शत नहीं है वह नक्षत्र है। निरुक्त में यास्क में नक्षत्र धातु से नक्षत्र शब्द का निष्पन्न कहा है। नक्ष धातु का अर्थ हिलना डुलना चलना है, लेकिन ज्योतिष उपयोगी नक्षत्र परिभाषा वही है जो सब पहले बताई गई है। नक्षत्र से मिलता जुलता शब्द क्या है? तारा। ध्यान रहे कि तारा मंडल को ही नक्षत्र विभाग या नक्षत्र प्रदेश माना जाता है। इसी ब्राह्मण ग्रंथ में एक कथा आती है कि सर्वत्र जल रहने पर सृष्टि के अंदर जो तर गए पार हो गए वे तारे हैं।
अब एक प्रश्न आता है कि नक्षत्रों का नामकरण, कि तारों और तारामंडलों का नाम मैडम किसी आधार। एक मिनट, अभी जो लाइन बोली थी ना, जो तर गए वो तारे, वो दोबारा से बोलना। नक्षत्र से मिलता जुलता शब्द क्या है? तारा। तारामंडल को ही नक्षत्र विभाग या नक्षत्र प्रदेश कहा गया है। इसी ब्राह्मण ग्रंथ में एक कथा आती है कि सर्वत्र जल रहने पर सृष्टि के आदि में जो तर गए, पार हो गए, वे तारे हैं। कि जब जल ही जल था, उस जल को जिसने पार कर लिया, उस वो ही तारे बने। अब प्रश्न ये आता है कि ओके। तारों या तारामंडलों का नाम किसी आधार पर रखा गया, या ये निरी कपोल कल्पना है, या ये सिर्फ कल्पना का आधार है। नक्षत्र सामान्य शब्द तो ग्रह लोकों के साथ भ्रमण करने के कारण ही पढ़ाई है, ये हम बात कर चुके हैं। वहीं पर नक्षत्रों को देवों का ग्रह बताया गया है, अर्थात चमकने वाले, दिखने वाले और फलदान करने वाली ग्रह देव जिसमें संचरण करते हैं, गोचर करते हैं, वे नक्षत्र हैं। नक्ष नक्षत्र विभागों का नामकरण वास्तव में उनकी दिखने वाली आकृतियां के आधार पर किया गया है। जब हमें पता है कि जब भी हम नक्षत्र करते हैं तो उनमें आकृतियां दिखाई देती हैं, ठीक है, जैसे मेष, वृष आदि राशियां, हर इनसी का भी एक आकार होता है, उसी प्रकार इन नक्षत्रों की भी आकृतियां होती हैं। अगर मीटिंग ओवर हो जाए तो सेम लिंक पे थोड़ा सा रिज्वाइन कर लेना कंप्लीट, ठीक है। ठीक है। नक्ष नक्षत्र पृथ्वी के पदार्थों के चित्र है। जैसे कुछ नाम पृथ्वी की भाषा में सामान्यतः अन्य अर्थों में प्रचलित होंगे, जैसे जो बाद में नक्षत्रों के गुणों को देखकर नक्षत्रों को दे दिए गए। पुनर्वसु नक्षत्र की दर्शनीयता व सुंदरता को देखकर यह नाम उसे दिया गया। मतलब कि जितने भी नक्षत्रों के जो नाम है ना, उनको उनके गुण धर्म के अनुसार पृथ्वी पर उस समय जो चीजें विराजमान थी उसके अनुसार उनको नाम दे दिया गया। जैसे रश्मि, नीतू, एकता। तो जिसे आप हमारे जो गुण धर्म थे, अब उनकी हमारी एक पहचान बन गई, नाम हमारा एक पहचान हम्म। बन गया। अर्थात देवताओं ने एक बार अग्नि का आगान करने की इच्छा की, लेकिन वे वैसा ना कर सके। तब उन्होंने जिस नक्षत्र में पुन अग्नि प्रज्वलित की, वही पुनर्वसु कहलाया। मघा शब्द का अर्थ निरुक्त में धन बताया गया है, अतः मघा नक्षत्र में अधिक घन घन में होता हुआ देखकर उसका नाम मघा रखा गया। मतलब कि जो मघ शब्द का निरुक्त में धन, मतलब कि बारिश, वर्षा, घन बताया गया है। मंत्र में चित्रा मघा का साथ साथ प्रयोग है, वहां उसका अर्थ विचित्र धनवाली है। रेवती का अर्थ भी कल्याण है, जो बाद में उस नक्षत्र के प्रत्यक्ष और या कल्पित या अनुभूत गुण को दृष्टि में रखकर उसे दिया गया है। रोहिणी नक्षत्र के विषय में पीछे मृगव्याध के प्रसंग में कह चुके हैं कि वह आकाश में चढ़ती चली गई, अतः आरोहिणी होने से उसका नाम रोहिणी पड़ा। इस पद्धति से कई नक्षत्रों की व्युत्पत्ति दी गई है जिसके आधार पर इनका नाम पड़ा। जैसे असुरों के बड़े सेनापति आदि को जिस नक्षत्र में मारा गया, वह ज्येष्ठा कहलाई। जिसमें उसकी जड़ नष्ट की गई, वह मूल है। जिसमें असहा युद्ध हुआ, वह आषाढ़ा कहलाई। देखो इसके अंदर बहुत सारी चीजें बताई गई हैं एक छोटी सी लाइन के अंदर, कि असुरों के बड़े सेनापति को आदि को जिस नक्षत्र में मारा गया, जिस समय मारा गया, वो ज्येष्ठा कहलाई। वो ज्येष्ठा के नाम से नक्षत्र बना। जी। जिसमें उसकी जड़ें नष्ट की गई, वह मूल कहलाई। और जिसमें मूल। असहा युद्ध हुआ, वह आषाढ़ कहलाई। इत्यादि प्रकार से बहुत से नक्षत्रों के नामकरण का ऐतिहासिक दिया गया है। विशेष जिज्ञासु पाठक वहीं से देखते हैं कि हस्त नक्षत्र के विषय में तारामंडल के स्वरूप को ध्यान में रखा गया। हस्त के पांचों तारों को मिलाने से फैलाए गए हाथ की आकृति उभरती है, इसलिए इसका नाम हस्त पड़ा। और दक्ष प्रजापति के हाथ के स्थान पर हस्त नक्षत्र को माना गया। श्रुतियों में ऐसा भी बताया जाता है कि वैदिक ऋषियों को नक्षत्र मंडल के दीप्तिमान तारों की संख्या भी ज्ञात थी। इसका प्रदर्शन वो आगे बताएंगे। नक्षत्रों की इसी नामकरण पद्धति को मस्तिष्क में रखकर अवान्तर काल में
राशिमंडल की आकृतियों की कल्पना की गई थी। ये कहने से हम बिल्कुल नहीं संकोच करते हैं कि वैदिक साहित्य में स्पष्ट रूप से 12 राशियों के नाम नहीं आए हैं। इससे प्रतीत होता है कि वैदिक ज्योतिष मूलतः नक्षत्र ज्योतिषी था, कि पहले जो समय में जो ज्योतिष होता था वो सिर्फ तारों को देखकर ही होता था, सितारों को देखकर ही होता था, नक्षत्रों को देखकर ही होता था। तो सब इससे स्पष्ट हो चुका है कि तारा पुंजों या तारा मंडलों के उस एक भाग का नाम नक्षत्र है जो चंद्रमा के भ्रमण मार्ग का 27वां भाग है। अर्थात चंद्रमा चंद्र भ्रमण पथ को 27 से भाग देने से मिलने वाले भाग को नक्षत्र मंडल ना कहकर नक्षत्र ही कहेंगे। तो 27 नक्षत्रों के नाम आप लिख सकते हैं। अश्वनी, वैदिक नाम लिख लो, एक नाम लिखो वैदिक नाम और संस्कृत नाम। वैदिक नाम में लिखो अश्वयुग, जिसका नाम है अश्वनी। अपभरणी, ये वैदिक नाम है, दूसरा नक्षत्र, इसका नाम है, संस्कृत नाम है भरणी। कृतिका नक्षत्र को कृतिका नक्षत्र के नाम से ही जाना जाता है। रोहिणी, रोहिणी। मृगशीर्षा, मृगशिरा। वैदिक नाम है आद्रा या बाहु, संस्कृत में से हम जो जानते हैं आद्रा के नाम से ही जानते हैं। पुनर्वसु, पुनर्वसु। उसके बाद तो आता है नाम, वैदिक नाम आता है तिष्या, पुष्य। तिष्या को पुष्य के नाम से जाना जाता है। आश्लेषा को आश्लेषा के नाम से जाना जाता है। मघा को मघा के नाम से ही जाना जाता है। पूर्वा फाल्गुनी को पूर्वा फाल्गुनी के नाम से ही जाना जाता है। उत्तरा फाल्गुनी को उत्तरा फाल्गुनी के नाम से ही जाना जाता है। हस्त, हस्त। चित्रा, चित्रा के नाम से ही जाना जाता है। स्वाति का एक नाम था निष्ठा, वैदिक नाम, और संस्कृत नाम रहा उसका स्वाति। विशाख